तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, डैट इज़ योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हम लोग फोर्स देखेंगे कि किस तरीके से एक किसी पर्टिकुलर चार्ज पे मल्टीपल चार्ज के द्वारा फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, तो हमारा आज का जो मेन हेडिंग रहेगा डैट इज़ योर फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है ना, तो हम लोग देखेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। एक्चुअली में एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स, वो 2 चार्जेस के लिए भी आ जाता है, 3 चार्जेस के लिए भी आता है और मोर देन 3 चार्जेस के लिए भी आ जाता है। जैसे कि हेक्सागन में 6 चार्जेस लगे होते हैं, है ना। स्क्वायर रेक्टेंगल में क्या होते हैं, 4 चार्जेस लगे होते हैं। तो मल्टीपल चार्जेस के लिए हम लोग पढ़ते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले जो पढ़ेंगे दैट इज़ योर सुपरपोजिशन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोग को पता है कि अगर एक चार्ज है Q, है ना, और मान लो इस पर Q1 चार्ज लगा रहा है R1 से डिस्टेंस से, Q2 चार्ज लगा रहा है R2 डिस्टेंस से, Q3 चार्ज लगा रहा है R3 डिस्टेंस से। ऐसे नंबर ऑफ चार्जेस होंगे और नंबर ऑफ डिस्टेंस से आपको फोर्स लगा रहे होंगे इस कैपिटल Q के ऊपर, है ना। तो जो फोर्स होगा, है ना, मान लो ये जो फोर्स लगा रहा है वो F1 लगा रहा है, ये जो फोर्स लगा रहा है वो F2 लगा रहा है, Q2 जो फोर्स Q3 जो फोर्स लगा रहा है वो F3 लगा रहा है, और Qn जो कैपिटल Q के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो क्या लगा रहा है भाई, Fn लगा रहा है। तो जो नेट फोर्स अगर मुझे निकालना होगा तो हम लोग पढ़े थे, है ना, वेक्टर सम होता है, एल्जेब्रिक सम होता है ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब F1 प्लस में F2 प्लस में F3 प्लस डॉट 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 प्लस Fn। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, यही चीज़ आपका क्या कहलाता है भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो उसकी मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, स्टेटमेंट तुम्हें याद होना चाहिए इसका। ठीक है, आज मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा जो उन्होंने क्लास मिस किया है, तो कोई नहीं, वो वीडियो देख लेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन है, द प्रिंसिपल ऑफ superposition states that when a number of charges are interacting, comma, the total forces of on a given charge ठीक है ना, गिवन चार्ज ऊपर मैंने कैपिटल क्यू से डिनोट किया है। ठीक है ना, गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस exerted on it due to all other charges। यही डायग्राम मैंने ऊपर बनाया है, और इसमें कोई चार्ज का फोर्स दूसरे फोर्स को इफेक्ट अनदर चार्ज के फोर्स को इफेक्ट नहीं करता है। तो ये इसकी खास पॉइंट है, द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस
इज नॉट अफेक्टेड by the presence of other charges। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला दिया तुम लोग को, नेट फोर्स इज इक्वल टू पहले चार्ज का फोर्स प्लस दूसरे चार्ज का फोर्स प्लस तीसरे चार्ज का फोर्स प्लस डॉट 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 डॉट, इसी तरीके से हम लोग ऐड कर देंगे नंबर ऑफ चार्जेस का वेक्टर एडिशन कर देंगे, राइट। तो इस तरीके का तो मैं तुमको क्लास 11th में भी पढ़ाया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सुपर पोजिशन का क्या करेंगे, डेरिवेशन कर देंगे, और डेरिवेशन करके हम लोग क्या निकालेंगे भाई, एफ नेट निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। अच्छा ये बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं है, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, तो इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, तो सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस का डेरिवेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, 3 चार्जेस हैं आपके पास, Q1, Q2 एंड Q3, and their position vector are पोजिशन वेक्टर क्या ले लेंगे हम लोग, R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये ले लेंगे फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट, कोई ओरिजिन मान लेंगे, रेफरेंस पॉइंट O इन वैक्यूम, ठीक है भाई। तो डायग्राम बना लेते हैं, 3 चार्जेस लेंगे और तीनों का जो पोजीशन है वो हम लोग क्या मान लेंगे, R1, R2, R3 मान लेंगे, राइट। तो क्या बात है, बहुत लाइट चल रहा है। भाई लाइन दिखाई दे रही है ना तुम लोग को? हाँ भैया। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एक्सिस हो गया, यू कैन से दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज योर वाई एक्सिस, ठीक। अब यहाँ से तुम्हारे पास मान लो इस पॉइंट पर कोई चार्ज रखा हुआ है, डेट इज योर, एक यहाँ पे रखा होगा चार्ज, और एक यहीं से कुछ इस पोजीशन पे रखा होगा, राइट। और तीसरा चार्ज कहाँ रखा होगा आपको, कहीं इस साइड रखा होगा, ज़्यादा बड़ा हो गया ये। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया आपका O, और सपोज दैट यहाँ पे जो चार्ज रखा है डेट इज़ योर Q1, यहाँ पर जो चार्ज रखा है डेट इज़ योर Q2, और यहाँ पे जो चार्ज रखा है डेट इज़ योर Q3, ठीक है। तो पॉइंट O से लेकर Q1 तक का जो पोजीशन है डेट इज़ योर R1, ठीक है, और Q2 तक का जो पोजीशन है डेट इज़ योर R2, और Q3 तक का जो पोजीशन है डेट इज़ योर R3, ठीक है। इतना तो डायग्राम तुमको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब
क्या करना है, फोर्सेस देखनी है हम लोग को, राइट। तो ऐसा काम करो, हमें किसी एक चार्ज पे फोर्सेस निकालनी होगी। तो जो Q1 है ना, Q1 उसके ऊपर देख लेंगे कि Q2 और Q3 के कारण कितना फोर्सेस आ रहा है, ठीक। तो एक लाइन हम लोग यहाँ से लेंगे, तो ये Q1 के ऊपर उस उधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, राइट। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा तुम्हारा। और Q2 से लेकर Q1 की तरफ का जो डिस्टेंस होगा, है ना, वो कितना हो जाएगा भाई, R12 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, R12। तो R12 यहाँ से यहाँ तक का तुम्हारा क्या हो गया भाई, पोजीशन हो गया, डिस्टेंस। ठीक है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारे पास फोर्स आएगा Q1 के ऊपर, वो कितना आएगा, फोर्स ऑन वन, पहला चार्ज, और कौन लगा रहा है, दूसरा चार्ज फोर्स लगा रहा है, तो हम लोग कह देंगे F12। उसकी डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी, राइट। अब तुम्हें निकालना पड़ेगा Q3 के कारण Q1 पे फोर्स, ठीक है ना, तो उसको निकाल लेते हैं। तो Q3 क्या करेगा, Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा तुम लोग को, ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया है, ठीक। ठीक है, तुमको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे जो पोजीशन हो गया वो कितना हो गया, 1 और 3, ठीक, ओके। और इन दोनों का रिजल्टेंट, है ना, कहाँ आ रहा होगा भाई, कहीं बीच में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ तुम्हें इस कलर से, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ बीच में आ रहा होगा। दैट इज़ योर F1। दैट इज़ योर F1, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊपर फोर्स लग रहा होगा, मतलब चार्ज 1 पे फोर्स लग रहा है चार्ज 3 के द्वारा, तो मैंने लिख दिया F13, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई तुम लोगों को। और इसको तुम इस तरीके से दिखा सकते हो, है ना, इस तरीके से दिखा सकते हो। इस तरीके से तुम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा एक कंप्लीट डायग्राम, है ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैंने कंप्लीट एक वेल डिफाइंड डायग्राम बना दिया है। ओके, अब तुमको निकालना क्या है भाई, यहाँ पर F1 निकालना है। तो F1 क्या होगा भाई, F12 और F13 का क्या होगा, सम होगा, है ना। तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है इस साइड F12, एक फोर्स लग रहा है ऊपर की साइड। तो पैरेललोग्राम क्या कहता है कि अगर एक वेक्टर इस तरफ है और एक वेक्टर इस तरफ है, तो जो डायगोनल होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, रिजल्टेंट प्रूफ करेगा। अगर ये A है और ये B है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा आपका, A+B होगा, हाँ यही तो बताता है पैरेललोग्राम, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई मेरी। तो यहाँ पे F1 क्या हो जाएगा, F12 और F13 के सम के इक्वल हो जाएगा। चलो अब इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो डायग्राम तुम लोग को बढ़िया से समझा दिया है मैंने, ठीक। टोटल फोर्स
चार्ज Q1 पे ड्यू टू Q2 एंड Q3, है ना। तो कितना देखा हम लोगों ने, F1 आ रहा था, ये बराबर था F12 के प्लस F13 के। देखो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम बता दो मेरे को, अभी भी प्रॉब्लम अगर है तो, नहीं है ना, ठीक है। तो तुम्हारा F1 अगर मुझे निकालना है तो F12, अब F12 को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1 और 2 है, मतलब एक पहला चार्ज है और दूसरा चार्ज है, अपॉन में आर का स्क्वायर और आर का यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे आर कौन सा लेंगे भाई, 1 2 वाला ही लेंगे हम लोग, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरीके से हम लोग F13 भी लिखेंगे, तो F13 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 और 3 मतलब पहला चार्ज है और तीसरा चार्ज है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R13 का स्क्वायर और R13 का यूनिट वेक्टर, ठीक है, इतना बात आ गया। तो अगर 3 चार्जेस हैं तो उसके कारण ये फोर्स आ रहे हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस होते तो सिस्टम में, है ना, तो 4 n चार्जेस लाइक Q1 Q2, अभी Q1 Q2 था, अब इसके अलावा अगर हमारे पास Q3 डॉट 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 इसी तरीके से Qn तक चार्जेस होते अगर, है ना, तो हमारा जो फॉर्मूला होता वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाता, जैसे कि F12, है ना, प्लस में F13 प्लस में F14 प्लस F15, तो इतना नहीं लिखना, सीधा लिख दो F1n। तो हमारा नंबर ऑफ चार्जेस के लिए ये फॉर्मूला आ जाता। तो ये फॉर्मूला इस फॉर्मूला में क्या हो जाता भाई, ट्रांसफॉर्म हो जाता, अगर हमारे पास सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस होते तो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तुम लोग को, ठीक है। हाँ भैया। तो नंबर ऑफ चार्जेस का डायग्राम हम लोग नहीं बनाएंगे, सिर्फ लिख देंगे फॉर n चार्जेस हमारे पास ये रिजल्ट हो सकता है। चलो अब क्या करो, वैल्यूज़ लगाओ। F1 अगर मुझे निकालना है, अभी F12 हमने बताया था ऊपर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F12 का मतलब चार्ज 1 और 2 होगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा और उन दोनों के बीच का यूनिट वेक्टर होगा। इसी तरीके से F13 में क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज और तीसरा चार्ज, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारे पास F14 आ जाता, ठीक है ना। तो इतना लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा लिख देता हूँ डॉट 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 प्लस F1n के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1n है तो 1n का मतलब Q1 से लेकर Qn, और डिस्टेंस भी लूँगा 1n वाला, और यूनिट वेक्टर भी क्या लूँगा मैं, 1n वाला, ठीक है। बात समझ में आ गई तुम लोग को, देखो हाँ भैया, अब यहाँ ये से, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह के भी तो रख सकते हैं। हाँ के भी रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो मालूम ही तुम्हें इसको के बोलते हैं। अब क्या करो, देखो यहाँ वही पर तो भैया आप इतना लिखे हो। F1 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 बाहर निकल रहा है, तो Q1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लो। तो अंदर क्या बच गया तुम्हारे पास, Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर और R12 का कैप, प्लस में यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, Q3 अपॉन में R13 का स्क्वायर और R13 का कैप, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 13 आएगा ना, ठीक है। फिर प्लस डॉट 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 क्या आएगा आपके पास, Qn अपॉन में R1n का स्क्वायर और 1n का कैप। तो ये हमारे पास कॉमन होने के बाद इतनी बातें बचेगी, राइट, ओके। अब एक काम करो कि 1 वाले टर्म को ना चेंज कर दो आप लोग। चलो पहले सम कर लेते हैं, फिर चेंज करवा दूंगा मैं। F1 इजकल टू Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ तो कॉमन था। अब मैं इतने चीज़ों का सम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सम के लिए मैं क्या लिख दूंगा भाई, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा लिख दूंगा। अब सिग्मा में जो इंटेजर है वो मैंने गिनना स्टार्ट किया कहाँ से भाई, चार्ज 2 से, तो मैं लिख दूंगा 2, और कहाँ तक गिन रहा हूँ भाई मैं, n तक गिन रहा हूँ, तो अपर लिमिट क्या लिख दूंगा मैं, n, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पे मैं Q2 से गिनना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो i को मैंने 2 मान लिया है, तो यहाँ पे लिख दूंगा Qi अपॉन में R1 i
का स्क्वायर, ठीक है ना, और आर 1i का कैप, इस तरीके से लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ इजकल टू में क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबमिशन ऑफ आई इजकल टू 2 n क्यू आई अपॉन में आर 1i का स्क्वायर और 1i। तो इस तरीके से हम लोग सिंपली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर्मूले को, राइट। बात समझ आ गया तुम लोग को? हाँ भैया। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया है। वैसे एग्जाम में आएगा ना न्यूमेरिकल के लिए तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, लेकिन डाइवेशन आएगा तो उसको यहाँ तक करके छोड़ना है, ठीक है। डाइवेशन में यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आ गया तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन डाइवेशन में तुम्हें यहाँ तक फाइनल रिप्रेजेंट करके दिखाना होगा, ठीक है। बात समझ आ गई होगी तुम लोग को एक और, ठीक है। इसके अलावा मैं सुपर पोजिशन की मैं कुछ और बातें बताता हूँ तुम लोग को। ये डाइवेशन तो इतनी था भाई, ठीक है, ख़त्म हो गया। अब स्पेशल केसेस, स्पेशल केस क्या है, देखो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मान लो इस पॉइंट पर, ठीक है भाई, फोर्स लग रहा है तुम्हारे पास, एक फोर्स इधर लग रहा है F1, एक फोर्स इधर लग रहा है F2, राइट। तो इसका रिजल्टेंट क्या आता था हमारे पास, डायगोनल रिजल्टेंट को डिनोट करता था, तो नेट फोर्स ये वाला लाइन डिनोट करता था हमारे पास, ठीक है। और ये हो गया पैरेललोग्राम। तो इस केस में हम लोगों ने एफ नेट निकालने का एक फॉर्मूला सीखा था कि एफ नेट होता था हमारे पास अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2। अच्छा, थीटा कौन सा लूँगा मैं, कॉस थीटा। देखो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ से यहाँ तक का एंगल थीटा है, तो ये लूँगा मैं कॉस थीटा, और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का ये होता है अल्फ़ा, ठीक है ना। तो थीटा में कंफ्यूज नहीं होना है, थीटा हमेशा दो वेक्टर के बीच में जो थीटा बन रहा है ना, डेट इज़ योर एंगल, इसको लेना है हमेशा, ठीक है, ना कि रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच वाला लेना है। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और तुम्हें कभी कभार ऐसा निकालने के लिए आ जाता था कि tan अल्फ़ा के वैल्यू बताओ, तो ये सब पढ़ के आ रहे हैं। क्या होता था हमारे पास, b साइन थीटा, मतलब F2 साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस थीटा, मतलब कि F1 प्लस में F2 कॉस थीटा। तो ये कुछ रिजल्ट थे जो क्लास 11 में ही हम लोगों ने पढ़ लिए थे, राइट। वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। अभी स्पेशल केसेस ही समझा रहा हूँ मैं। अगर मान के चलो पहला केस तुम्हारे सामने दे रहा हूँ कि अगर एक वेक्टर इस साइड है f और दूसरा वेक्टर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है f, और दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री बना रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कहीं बीच में होगा, है ना भाई, रिजल्टेंट कहीं बीच में होगा Fn, है ना। तो ये जो F नेट है ये कैसे निकालोगे, इसी फॉर्मूला में अप्लाई करोगे तो रूट 2f आएगा भैया, हाँ रूट 2f हो जाएगा। तो कैसे निकाला तुमने, Fn इसी फॉर्म इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस में दूसरा भी एफ स्क्वायर है, प्लस में अभी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसमें, इसलिए मैं थोड़ा पहले लॉन्ग वाला बता रहा हूँ, 2f इंटू एफ, पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू में cos 90, और cos 90 क्या हो जाएगा भाई, पूरा जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ एन कितना आ गया, एफ स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर, डेट इज़ योर एफ एन इजकल टू में अंडर रूट 2 ऑफ एफ। तो ये तुम्हारे पर रिजल्ट आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको एक दूसरे तरीके से बताना चाहूँगा, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। तो मैं दूसरे तरीके से कैसे बताऊँगा तुमको, यहाँ पे देखो, मान लो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में एफ, डेट इज़ योर एफ, ठीक है, बात समझ आ गई होगी तुम लोग को। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है डेट इज़ योर थीटा, ठीक, ओके। अब चलो एक्सिस दे देता हूँ मैं यहाँ पर, तुम्हारे सामने एक्सिस दे देता हूँ, ठीक है भाई।
सपोज कर लो ये एक एक्सिस हो गया, इसके अलावा एक एक्सिस और ले लेता हूँ मैं। समझाने के लिए ले रहा हूँ, अभी ट्रिक समझा दूंगा मैं कैसे हो रहा है। इस तरीके से हो गया। ओके, अब इन दोनों का कंपोनेंट तोड़ दो। जैसे ये नीचे वाला एफ है ना, ये नीचे वाला एफ है, इसके कंपोनेंट तोड़ो तो इस साइड टूट जाएगा तुम्हारे पास। मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस साइड जो कंपोनेंट टूटेगा डैट इज़ योर एफ कॉस, और आधा थीटा लूँगा मैं, ठीक है ना, पूरा थीटा नहीं ले सकता मैं। ये होगा कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। और इस साइड क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा बाय 2। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक का भी एंगल क्या होगा भाई, थीटा बाय 2 होगा, है ना। तो ऊपर वाले का भी रिजल्टेंट तोड़ूंगा मैं, कंपोनेंट तोड़ूंगा, एक ऊपर की साइड तोड़ूंगा, एक नीचे की साइड। तो ऊपर की साइड क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा बाय 2, और इस साइड तोड़ दूंगा, क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। तो एफ साइन थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में तुमको दो दिखाई दे रहा होगा, दो एफ कॉस थीटा दिखाई दे रहा होगा, कॉस थीटा बाय 2, और फिर एक और दिखाई दे रहा होगा तुम्हें एफ कॉस थीटा बाय 2। तो जो एफ एन है ना, उसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, 2f कॉस थीटा बाय 2। यही तुम्हारा ट्रिक है, मतलब ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल को हल्का कर देता है ना, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत बचा लेता है, मतलब उस चीज़ से, ठीक है ना। अब अगर मैं थीटा 90 मान लूँ तो क्या मेरा रिजल्ट यही आएगा, है ना। तो चेक करके देख लो, अगर थीटा 90 मान लेता हूँ, ठीक है ना, तो एफ एन इजकल टू, मैं लिख देता हूँ, इफ थीटा इजकल टू 90, मतलब परपेंडिकुलर है ना। इफ थीटा इजकल टू 90 डिग्री, तो एफ एन कितना आ रहा होगा, 2f कॉस 90 बाय 2 डैट इज और 45, है ना। ये हो गया 2f कॉस 45 इक्वल टू में 2f कॉस 45 कितना होता है भाई, 1/√2 होता है ना। और इसको काट दो आप लोग, तो ये कितना आ जाएगा, √2f आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ भैया। तो ये मेरा ट्रिक था भाई, ठीक है। ये कंपटीशन वालों को सिखाया जाता है ताकि जो कॉम्पिटिटिव में इतना टाइम नहीं होता, सीधा थीटा देखते हैं बच्चे, कुछ नहीं देखते, वो थीटा देखते हैं, वो थीटा कहाँ है, बस थीटा बता दो, जो भी थीटा होगा उसका आधा करके यहाँ लगाते हैं, आंसर ना पा जाता है रिजल्टेंट। उनको कुछ नहीं देखना, फिगर क्या है, कैसे कैसे वेक्टर, कुछ नहीं देखना, थीटा ढूंढना होता है। तो अगर आप एमसीक्यू करोगे तो आपको क्या ढूंढना है, थीटा ढूंढना है, ठीक है। लेकिन अगर सीबीएसई देने जा रहे हो तो फिर इसी तरीके से देना होगा तुम्हें। तो एक केस तो ये हो गया कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो एफ एन कितना आ रहा है आपके पास, √2 टाइम्स ऑफ एफ आ रहा है ना। अब देखो केस 2, बड़ा ज़बरदस्त क्लास। एक और बात बता दो भैया। क्या दिखा दूँ, बता दो एक और बच्ची। क्या एक और बच्ची बता दूँ, ये दोबारा बता दूँ, हाँ कहाँ से बताना है। करते। मैं कह रहा हूँ कि ये दो वेक्टर था ना पहले, इन दो वेक्टर को मैंने इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। फिर इसके कंपोनेंट तोड़ दिए, सिर्फ इस वाले वेक्टर के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इस साइड टूटेगा एफ कॉस थीटा बाई 2, एक इस साइड टूटेगा एफ साइन थीटा बाई 2। इसी तरीके से जो ऊपर वाला वेक्टर है इसके भी दो कंपोनेंट टूटेंगे, एफ साइन थीटा बाई 2 और एफ कॉस थीटा बाई 2। तो थीटा तो यहाँ से यहाँ तक का है, लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का थीटा लेना था, इसलिए थीटा बाई 2 लिया मैंने। तो अब इस डायरेक्शन में दो हैं, एक यहाँ पर है और यहाँ पर है, दो कॉस थीटा बाई 2 है, तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा, राइट। फिर मैंने कहा कि मान लो ये जो थीटा है, ये वाला जो थीटा था, अगर ये 90 डिग्री होता, 90 डिग्री का मतलब कुछ इस तरीके से होता है ना, तो तुम्हारा नेट फोर्स कितना आता। तो 90 पुट कर दिया थीटा की जगह और आंसर क्या आया मेरा, वही आया जो पहले ऊपर आ रहा था। ठीक है भैया, ठीक है। इसी तरीके से कुछ रिजल्ट है उसको याद रख लो। अगर तुम्हारे पास सपोज दैट एक फोर्स इधर है और एक फोर्स तुम्हारा 60 डिग्री पर है, दैट इज योर 60 डिग्री, √3f आएगा। हाँ, तो यहाँ पर आपके पास जो रिजल्टेंट है एफ नेट है ना, तो इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो बिल्कुल वही आएगा। तो कैलकुलेट करके रखोगे तो तुम्हारे पास एग्ज़ाम में क्या होगा, न्यूमेरिकल फटाफट हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ एफ। इसी तरीके से केस 3 तुम खुद भी निकाल सकते हो, है ना। एक एफ इधर आ गया और एक एफ 45 डिग्री पर है, 45 दूसरा एफ, मतलब जो रिजल्टेंट होगा कहीं बीच में होगा, और रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, आधा होगा, 22.5 डिग्री होगा। तो इस केस में जो ये एफ नेट आएगा, है ना, तो वो आप याद रख लो, डायरेक्ट कितना आएगा भाई, 2 + √2 का
पावर 1/2 मतलब होल की पावर 1/2 टाइम्स ऑफ एफ। तो इसको भी कैलकुलेट करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। मैंने सबको कैलकुलेट करके देख रखा है, ठीक है। इसी तरीके से ये तीसरा रिजल्ट था तुम्हारा, ठीक है। इसी तरीके से चौथा रिजल्ट ले लो। तो पहले मैंने तुम्हें बताया कि ये फॉर्मूला निकला कहाँ से, 2f cos θ/2, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला पता होता है लेकिन निकाला कैसे वो नहीं मालूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास f हो गया, और मान लो दूसरा जो फोर्स है वो 120 डिग्री पर है, एफ से इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर होगा 60 डिग्री पर, आधा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एफ नेट आएगा अगर निकालोगे तो सीधा एफ के बराबर आएगा वो। क्लियर, ठीक है। अब मान लो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। तो आपके पास हो गया एक एफ और दूसरा वेक्टर का भी हो गया एफ। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में वेक्टर क्या हो जाते हैं भाई, ऐड हो जाते हैं, है ना। तो ये हो गया पांचवा केस। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ, ठीक है। बात समझ आ रहा है तुम लोग को? जी भैया। तो 2 टाइम्स ऑफ एफ आ जाएगा, राइट। वैसे वेक्टर का साइन हर फोर्स पे लग जाएगा। वैसे यहाँ वैसे तुम्हें वेक्टर की जरूरत नहीं होती है, मैग्नीट्यूड में ही आंसर निकालना होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपोजिट डायरेक्शन होता, मतलब एक इस साइड होता है एफ और दूसरा इस साइड होता है जीरो। तो जीरो, मतलब कैंसिल आउट कर दें एक दूसरे को। तो एफ नेट इस केस में क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा, जीरो। तो मतलब अब तुम पता चल गया ना, यही सब रिजल्ट हैं और इसी रिजल्ट पे कुछ क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास, राइट। क्लियर हुआ इतनी बात? हाँ भैया। तो आज देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चली तुम लोगों की। सबसे पहले मैंने सुपर पोजिशन पढ़ाया, उसकी स्टेटमेंट बता दी। स्टेटमेंट एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, दैट इज योर स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट ही 1 नंबर दे के चला जाता है, ठीक है। 3 नंबर का आता है पूरा क्वेश्चन, 1 नंबर का स्टेटमेंट और 2 नंबर का डायरेक्शन, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है 2 नंबर का न्यूमेरिकल और लगा देता है। तो टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है तुम्हारा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को थोड़ा सीरियस ले लेना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 3 से 5 नंबर का इसका वेटेज है, राइट। तो विद न्यूमेरिकल 5, विदाउट न्यूमेरिकल इसका 3 नंबर का वेटेज है। डायग्राम में गलती नहीं होनी चाहिए, डायग्राम बिल्कुल जैसे तुम्हारे सामने बनाया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को दोबारा देख लिया करो, ठीक है। इधर उधर की फालतू की चीज़ चलाते हो, दिन भर स्टेटस देखते हो, व्हाट्सअप चलाते हो, इससे बढ़िया है कि एक बार वीडियो को समराइज कर लोगे, रिवीजन हो जाएगा हाथों हाथ। ऑनलाइन क्लास का यही फ़ायदा है। बाकी जो ये रिजल्ट है, ये फॉर्मूला कैसे निकला है ये तुमको मैंने बता दिया है, और इसके हिसाब से मैंने कुछ अप्लाइड रिजल्ट निकले हुए थे, ये मैंने तुम्हें बता दिया सब कुछ, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये हो गया कंप्लीट, सुपर पोजिशन हो गया तुम्हारे पास ख़त्म। अब न्यूमेरिकल, ठीक है। एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, एक मैं खुद कर दूंगा और एक तुम्हें दे दूंगा मैं होमवर्क में, ठीक है, करने के लिए, क्योंकि अभी मैंने नॉन स्टॉप पढ़ा दिया एकदम। न्यूमेरिकल दे रहा हूँ मैं, करके दिखाना तुम मेरे को। क्वेश्चन है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट, पहला निकालना तुम्हें एट बी और दूसरा निकालना है एट सी, ठीक है ना। डायग्राम तुमको गिवन है, डायग्राम में क्या है तुम्हारे पास, यहाँ पर चार्ज है इस पॉइंट पर, डेट इज योर पॉइंट ए। यहाँ पर चार्ज है क्यू, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज है, डेट इज योर पॉइंट बी, और यहाँ पे जो चार्ज है वो माइनस का 2q है, माइनस में ध्यान रखना। यहाँ पे जो चार्ज है सी, और यहाँ पे जो चार्ज है डेट इज योर क्यू, और ये तुमको दिख रहा है बिल्कुल 90 डिग्री है, ठीक है। और ये भी ए है, ये मैंने कुछ ज़्यादा लंबा बना दिया है, एज्यूम कर लो ये दोनों ए हैं, ठीक है। एज्यूम कर लो भाई, ठीक है, ये दोनों ए है। तो मुझे बताओ कि बी और सी पर नेट फोर्स क्या होगा। तो
तो पहले बी वाला देख लेते हैं हम लोग, स्मार्ट तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग को निकालना है फोर्स एट बी, मतलब एफ नेट निकालूंगा एट पॉइंट बी। ओके, इस डायग्राम को थोड़ा ऊपर कर दो। तो अब क्या होगा, देखो मेरी बात समझो कि ये बी जो है मुझे यहाँ पे निकालना है। अब ये बी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे जो सी पे पॉजिटिव चार्ज है और ए पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होगा इस साइड, और इस साइड भी अट्रैक्शन होगा, है ना भाई। दोनों साइड क्या हो जाएगी तुम्हारी, अट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक। तो अभी नेट फोर्स निकालेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग को दो फोर्स देखना होगा, एक फोर्स देखना होगा बी ए वाला और एक फोर्स देखना होगा एफ ए बी वाला। अब दोनों सेम ही आएगा क्योंकि चार्जेस भी सेम ही है, ए पे भी और सी पर भी, तो चार्जेस सेम है तो सब कुछ सेम आएगा। तो किसी एक का निकाल लो, इसका निकाल लो, इन दोनों के बीच का। तो फॉर्मूला क्या होता है कूलम लॉ का, के Q1 मतलब Q है वो, और Q2 क्या है भाई, 2Q है, तो ये हो गया 2Q अपॉन में आर स्क्वायर। आर क्या है भाई, डिस्टेंस ए है, तो हमने लिया ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2K Q स्क्वायर बाया ए स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात हो जाएगी। इस पूरे टर्म को क्या मान लेंगे हम लोग, x। इस पूरे टर्म को हम लोग क्या मान लेना है, x मान लेना है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर अगर 90 डिग्री हो तो नेट फोर्स निकालने का मैंने बताया था, वो आपके पास क्या होता है, √2f होता है। देखो बिल्कुल वैसे ही आराम से निकल गया ये। तो f नेट हो गया आपके पास √2 टाइम्स ऑफ, तो यहाँ पे f नहीं है हमारे पास x है ना, ये जो x निकाला वो f ही था हमारे पास। तो ये हो गया f नेट, तो प्यार से निकल गया ना, प्यार से निकल गया ये हो गया √2, है ना। और x की वैल्यू क्या है इसके पास, 2K Q स्क्वायर बाया ए स्क्वायर। तो सिंपली यू कैन से एफ नेट इजकल टू 2√2 टाइम्स ऑफ K Q स्क्वायर बाया ए स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया कुछ? एक क्वेश्चन समझाने पर बात। मैं ये कह रहा था कि तुमको ये डायग्राम गिवन था और इस डायग्राम में ए बी और सी पॉइंट पे कुछ चार्जेस रखे हुए थे तुम्हारे पास, ठीक है ना। और तुमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा था, दोनों का डिस्टेंस क्या था आपके पास, ए। ये भी डिस्टेंस ए था और ये भी डिस्टेंस ए था। बोला था कि बताइए बी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा ड्यू टू दिस चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के द्वारा बी पे कितना चार्ज लग रहा होगा। अब बी वाला तो नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, है भाई। ये इस तरफ खिंचाएगा और ये इस तरफ खिंचाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या दिख रहा है मुझे, इस तरफ एक फोर्स दिख रहा है अट्रैक्शन का और एक इस तरफ फोर्स दिख रहा है अट्रैक्शन का, और ये दोनों चार्जेस के वैल्यू सेम है, इधर भी क्यू है और इधर भी क्यू है और बीच में भी सेम है 2Q। तो जो फोर्स इस साइड होगा वही फोर्स मेरा किधर आएगा, इस साइड भी आएगा, क्योंकि वैल्यू सेम है चार्जेस की। अगर यहाँ पे 4Q होता तो सेम नहीं होता, ठीक है, ओके। तो अगर ऐसा होता है तो रिजल्टेंट तो कहीं कहीं बीच में आता है हमारे पास, ठीक है ना। तो वो रिजल्टेंट एफ नेट मुझे निकालने के लिए बोला गया था। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब 90 डिग्री बनाता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ एफ होता है। तो इस एफ को मैंने एक्स मान लिया था, तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट लगा दिया, जो एक्स की वैल्यू थी मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आ गया? हाँ भैया। ठीक है। अब जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 मैं बस समझा देता हूँ, बाकी तुम्हारा होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्या रहेगा, तुम मुझे अभी 10 बजे से पहले करके भेज देना, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम लोग ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 के लिए मैं एक बार फिर से देखो डायग्राम बनाऊंगा, रफ डायग्राम बना देता हूँ। इस तरीके का था हमारे पास, कुछ ज़्यादा ही रफ हो गया तो ठीक है। ये भी आपके पास ए था, ये भी आपका ए था, ये आपका पॉइंट ए था, ये आपका पॉइंट बी था और ये पॉइंट सी था, राइट, ओके। अब देखो मेरी बात सुनो, बी पे चार्ज था -2Q और ए पे चार्ज था प्लस का Q और सी पे भी चार्ज क्या था भाई, प्लस का Q था। तो अब मुझे सी पे निकालना है चार्ज, मुझे कहाँ निकालना है, सी पॉइंट पे निकालना है। क्वेश्चन ध्यान में रहना, ठीक है ना। सी पॉइंट पे मुझे नेट फोर्स निकाल के दिखाना है, तो मैं ए और बी के द्वारा निकालूंगा पहले। अब मान लो, अब देखो पहले सबसे पहले ये देखो कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इनके कारण रिपल्सिव फोर्स इस साइड लग रहा होगा, हाँ भाई इस साइड लग रहा होगा एक फोर्स, तो मैं लूँगा फोर्स ऑफ सी ए। बात समझ में आ गया, ठीक। अब देखो ये नेगेटिव चार्जेस हैं और ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं अट्रैक्टिव फोर्स दिखा दूंगा इस साइड, और मैं कह दूंगा ये है फोर्स ऑफ सी बी, फोर्स ऑफ सी बी, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है
तो ये कितना डिग्री होगा भाई, 45 डिग्री होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा भाई, 180 में से 45 माइनस कर दो, 135 होगा ना। 180 में से 45 माइनस कर दो, पूरा लाइन 180 का होता है ना। 180 में से ये 45 गया तो ये बच गया 135, तो 135 का बच गया आपके पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास थीटा निकल गया 135। अब मुझे इन दोनों के बीच का नेट रिजल्टेंट निकालना है। तो जो तुम्हारा रिजल्टेंट है वो किस साइड आ रहा होगा भाई, कहीं बीच में आ रहा होगा, इस साइड, एफ नेट। क्लियर हुआ मेरी बात? जी भैया। बहुत एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान रख लेना। एक एक लाइन को रिजल्टेंट कहीं बीच में आ रहा होगा, एफ नेट। तो यही एफ नेट तुमको निकालना है कि ये एफ नेट कितना होगा, ठीक है भाई। एफ नेट तुमको निकालना है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर एफ नेट निकालने के लिए तुम लोग फॉर्मूला यूज कर लेना। एक मिनट, अब देखो 135 वाला तो मैंने कोई ट्रिक नहीं बताया, तो इसके लिए तुम फॉर्मूला यूज कर लेना डायरेक्ट। एफ नेट इजगल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ पहला फोर्स मतलब एफ सी ए का स्क्वायर प्लस दूसरा फोर्स मतलब एफ सी बी का स्क्वायर प्लस में 2 पहला फोर्स, दूसरा फोर्स क्या था, सी ए, और दूसरा क्या था, सी बी, ठीक है ना। और कॉस 135 डिग्री। और मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, कॉस 135 डिग्री कितना होता है भाई, माइनस का 1/√2 होता है। तो ये ऐसे याद नहीं होता यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है कि कॉस 180 का -1 होता है, इसका इतना होता है ना, ठीक है। तो कॉस 135 डिग्री का मैंने तुमको बताया कितना हो रहा है, माइनस का 1/√2। तो ये तो तुम्हें मालूम पड़ ही गया है, ठीक है ना। और बाकी ये तुम निकाल ही लोगे, तो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। और कैलकुलेट करके मुझे आंसर बता देना। बात समझ में आ गई तुम्हारी, निकल जाएगा ना अब, जी भैया। ठीक है ना। 90% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने, बस अब थोड़ा मैथमेटिक्स रह गया, वो तुम कर लेना। अब बताओ डायग्राम में किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, पहले बताओ। एफ नेट का ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है कॉस 135 तक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। तो ध्यान रखना है ना, तुम्हें ये वाला एंगल लेना है और ना ही ये वाला एंगल लेना है। एंगल हमेशा दो वेक्टर के बीच वाला लेना है, ठीक है। एंगल हमेशा दो वेक्टर के बीच वाला। अगर मेरी इतनी बात को तुम ध्यान में रखोगे, तुमसे कभी कोई गलती नहीं होगा। तो आज सुपर पोजिशन उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल धातु वाला हो गया हमारे पास। कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा आज तुम्हारा।